क्या आपको भी 600 प्लस लाना है नीट में इन 1 मंथ? तो आपको बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर आप भी ला सकते हैं 600 प्लस इन 1 मंथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपको लाना है 650, अराउंड 650, और अभी आपके आ रहे हैं 400 या 450 प्लस, तो आप आराम से 650 स्कोर कर सकते हो विद इन 1 मंथ। नाउ हाउ? लेट अस हैव अ लुक एट दैट। सो पहला स्टेप है फोकस ओनली ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स, यानी आपको सब कुछ खत्म करने पे फोकस नहीं करना है। नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। तो पहले फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का हो गया, तो बायोलॉजी के लिए जैसे आप सबको पता है कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज द बाइबल। तो अब इस एनसीईआरटी में आपको सारे चैप्टर्स अभी के लिए नहीं पढ़ने, बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो वी जस्ट हैव ओनली 1 मंथ। तो इसमें आपको सारा चैप्टर्स अगर आप कवर करने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसीलिए आपको सारे चैप्टर्स पे फोकस नहीं करने हैं। चैप्टर्स लाइक जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और ये आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग होगा और आपका टाइम भी इफेक्टिवली आप अप्लाई कर पाएंगे उससे। और फिर अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, देन ऑर्गेनिक सेक्शंस में आपको बस अभी के लिए रिएक्शंस देखने हैं और कुछ कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स वगैरह पे ध्यान देना है, सारी चीज़ों पे भी फोकस नहीं करना है। देन कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जैसे कि मोल कंसेप्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देन अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देन आपको इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक एज वेल एज बायोलॉजी बोथ के लिए, क्योंकि इससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं नीट में। अगर बात करूँ फिजिक्स की, देन चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो 12th से हैं, और रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही हाई यील्ड हैं, तो इन्हें आप आराम से अगर आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो तो ये बेटर हाई स्कोरिंग होंगे। अगर मैं बात करूँ 12th की, 11th में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे लॉज ऑफ मोशन, उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गोल ये है कि 80% सिलेबस अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं जो हाई यील्ड टॉपिक से होंगे, तो आराम से हम कम टाइम दे के भी 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट इज एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज करना है, जो कि हमारा अल्टीमेट कॉम्बो बनेगा, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो एनसीईआरटी नोट्स बना सकते हो आप, क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स बनाना है, मतलब पूरा ऐसे सब्जेक्टिव टाइप नोट नहीं बनाना है कि ये इसके बाद हुआ ही हुआ, पूरा आपको ऐसे लिखना नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट द कॉन्साइजली, फॉर्मूला वगैरह बहुत कंसाइज करके लिखना है, डायग्राम वगैरह बनाना है, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, आपको ऐसे क्रिस्प नोट्स बनाने हैं ताकि आपको देखते ही समझ आ जाए कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या मेरे दिमाग में स्टोर होकर रहने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी हर रोज़ पढ़ना है, हर रोज़ एक चैप्टर या एक सेक्शन जो आपका बार बार गलत हो रहा है जब आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा डेली, 2 से 3 बार एटलीस्ट आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। और इसके साथ साथ यू हैव टू सॉल्व द 10 to 15 ईयर्स पीवाईक्यू। अच्छा चलो 15 साल ना कर पाओ तो भी 10 साल का पीवाईक्यू एक बार देख के चले जाओ, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर क्वेश्चंस रिपीट ना हो तो भी ये हो सकता है कि रिपीटेड टॉपिक्स, तो अगर जैसे एक क्वेश्चन है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आ रहा है, तो उससे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, अगर उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के अंदर जिससे क्वेश्चन आए हैं, तो उस टॉपिक को एक बार जाके एनसीईआरटी से पढ़ लो, बिकॉज टॉपिक्स रिपीट होते ही हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो ना हो। तो यह है क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स जो मैंने बनाए थे और 600 प्लस आ गए थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो ऐसे आप नोट्स बना सकते हो आराम से। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो है डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो क्या करना है, हर दिन एक एक फुल टेस्ट देना है, दैट मीन्स 3 आवर्स का आपको एक फुल टेस्ट सीरीज देना है। आप कोई भी सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, एलन का है, फिजिक्स वाला का है, मोशन का है, हर वेबसाइट पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। हर दिन एक एक टेस्ट देना है मिनिमम, ऑफलाइन दे सकते हो टेस्ट या फिर ऑनलाइन दे सकते हो। और मैक्सिमम गलती ये होती है कि आप टेस्ट देते हो, फिर रिजल्ट देखते हो, भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है। एनालाइजिंग करने के लिए भी आपको, एटलीस्ट एनालिसिस करने के लिए भी आपको उसमें 2-3 घंटा लगाना है, ठीक है, 2-3 आवर्स आफ्टर टेस्ट यू हैव टू स्पेंड, कि कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, सिली मिस्टेक था या कॉन्सेप्ट गैप था, ये आपको देखना है।
तो इम्प्रूवमेंट बार बार टेस्ट देने से ये नहीं होता है कि आप टेस्ट देना सीख जाओगे। इम्प्रूवमेंट तब होता है जब आप एनालिसिस करना सीखते हो, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। देन फोर्थ स्टेप ये है कि आपको एक स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे मैंने कहा कि आपको कंसेप्ट रिलेटेड कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे कि एक चैप्टर का नोट्स जो बनेगा वो 2 पेजेस के अंदर होगा। इफ यू वांट द नोट्स आई कैन शेयर इट ऑल्सो, बट आपको 2 पेजेस के अंदर ही एक चैप्टर को कॉन्साइज करके लिखना है, ताकि एग्जाम के कुछ दिन पहले आप उसे आराम से रिवाइज कर सको। और रिवाइज जब कर रहे हो सेम डे उसे रिवाइज करो। कुछ दिन बाद मतलब आफ्टर 3 डेज आपको रिवाइज करना है उसी चैप्टर को जो आपने उस दिन किया था। बट अब उतना टाइम है नहीं, तो आप बस उससे एक बार कॉपी को पलट लो। अगेन आफ्टर 7 डेज एक बार कॉपी को पलट लो जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा था। तो इससे क्या होगा, रिकॉलिंग जो मेमोरी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट जो स्ट्रैटेजी है ये है कि आपको एग्ज़ाम में क्या कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट? सो पहले मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कि मैंने जैसे किया था कि पहले आप इजी सवाल कर सकते हो। पहले मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी से, उसमें से भी जो आपको सही लगता है कि यानी आपका बॉटनी स्ट्रांग है तो बॉटनी से स्टार्ट करो, जूलॉजी स्ट्रांग है तो जूलॉजी से स्टार्ट करो। तो जो भी आपको सही लगता है उसे स्टार्ट करो। फिर केमिस्ट्री और फिर मैंने फिजिक्स किया था। जैसे आपको सही लगे आप वैसा करो, बट ट्राई करना है कि इजी क्वेश्चंस को पहले कर लें हम, क्योंकि फिर माइंड काम नहीं करता। सो पहले इजी क्वेश्चंस कर लो। और हाँ, एक क्वेश्चंस में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। आपको स्टक नहीं होना एक क्वेश्चन पे, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी क्वेश्चंस को। नहीं आ रहा है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टारगेट आपको इतना रखना है कि बायो में आपका 330 प्लस आ जाए, केमिस्ट्री में 150 प्लस आ जाए और फिजिक्स में आ जाए आपका 120 प्लस। और मैटर ये है कि आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? आप कितने गलत हो रहे हैं ज़्यादा मैटर करता है। आप छोड़ रहे हो क्वेश्चंस चलेगा, उससे -4 होगा, बट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और वो गलत हो रहा है तो वो -5 लेके आता है। सो एक्यूरेसी मैटर्स मोर। ओके। और कुछ बोनस टिप वगैरह ये हैं कि अगर आप जब टेस्ट दे रहे हो तो कुछ गलतियाँ होंगी, तो उसके लिए आप एक नोटबुक बना सकते हो। ऐसे लिख सकते हो कि मिस्टेक ये मैंने ये किया, बायोलॉजी में ये मिस्टेक कर लिया था मैंने ये इसलिए मिस्टेक किया। उसे नोट डाउन कर सकते हो और उसे सुधार सकते हो इन द नेक्स्ट टेस्ट जब आप दे रहे हो। और सेकंड है कि डोंट चेंज टू न्यू टॉपिक्स नाउ। तो जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं उसे रिवाइज कर लो। जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और न्यू टॉपिक्स हैं उसे एकदम से जाके भी नया चैप्टर पढ़ने की, न्यू टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ोगे कुछ वो फ़ायदा देगा नहीं। इसीलिए अभी सोर्स भी चेंज मत किया करो। अगर आप पहले से पढ़े हो उसी सोर्स पे फोकस करो, उसे बार-बार रिवाइज करो। डोंट चेंज द सोर्स आल्सो। और ओएमआर फीलिंग की प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये होता है कि हम जब टेस्ट देते हैं तो हम ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं, बट ओएमआर फीलिंग में भी वो एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है वहाँ पे। और फिल करते टाइम भी कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं। जैसे आपने 2 देखा है, मतलब आपको आंसर पता है कि आंसर 2 है, बट आपने मार्क करते टाइम 3 को टिक कर दिया, तो वो भी गलतियाँ होती है। सो प्रैक्टिस ओएमआर फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेटर है मोटिवेशन से, ये तो सबको पता है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 1 मंथ इज लेफ्ट, तो उसमें से भी 5 दिन जा चुका है, तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर दिन जो मैंने 5 स्टेप्स किए आपको करने हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम में क्या करते हो, वो 3 घंटे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें क्या करना है ये भी हम बात करेंगे, बट पहले ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और सिलेबस पे ज़्यादा फोकस मत करो कि सब कुछ खत्म करना है, सब कुछ खत्म करना है, नहीं। जितना पढ़े हो, बट नाउ इट्स अ टाइम टू रिवाइज। कितना कम टाइम में आप कितना हाई टॉपिक्स करके उसी से मार्क्स ला सकते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फोमो नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ लिया है उसने, मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई कर सकता है, बट जो आप पढ़ रहे हो वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए, और आप जो पढ़ रहे हो वो बस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 3 दिन बैठ के आपने एक ही चैप्टर पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो और टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम हो चुका है कि आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तो बस यही है।